हेलो नमस्कार दोस्तों। माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आज फिर स्वागत है आपका। अपन अलजेब्रा देख रहे थे। अलजेब्रा में अपन ने लास्ट में कल क्लास में जो देखा था वो देखा था x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर संख्या दे दी जाए और x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ लिया जाए। तो देखना एक बार वो फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और अगला आपसे पूछ ले कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। अगर ये दे रखा हो और ये वैल्यू पूछी जाए तो इसके लिए अपने पास प्रॉपर्टी होती है। देखना भाई कि एन स्क्वायर माइनस 2 एन की पावर 3 माइनस 3 एन माइनस एन, ये ज्ञात करने के लिए अपने पास ये प्रॉपर्टी होती है। और मैंने आपको पीछे की क्लास में ये बताया था कि ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान है। और ये किसका मान है, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का मान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से संख्या घटाएंगे। संख्या का मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स घटाएंगे। और मैंने कल आपको क्लास में ये भी कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर अपन जो दिया गया उस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनके अंदर जो दिया गया उन क्वेश्चनों को देखने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल अपन ये देखेंगे कि जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। बस केवल और केवल यहाँ से उठाएंगे, ऑप्शन देखेंगे और डायरेक्टली आंसर पर जाएंगे बिना पेन चलाए हुए। ठीक है। अब इससे आगे अपन देखते हैं आज कि अगर मान लो पावर 5 नहीं पूछे और पावर 6 पूछे तो अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ मिल गया अपन को कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि हो तो x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान। और ये मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3। और x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रमेय क्या होती है भाई, n की पावर 3 माइनस 3n। फिर अपन 6 तक जाना है तो इसका स्क्वायर करके उसमें से कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे। ये अपने पास इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या दे दी जाए और x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ये ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का। और ये मान ज्ञात करने के लिए अपने पास नियम क्या होता है भाई, n की पावर 3 माइनस 3n। यहाँ से अपन किसके पास जाएंगे, x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसको पूरे को एक अपना नंबर मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नियम क्या होता है भाई, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। संख्या कितनी है, n की पावर 3 माइनस 3n। तो यहाँ लिखेंगे अपन n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। ये अपने पास बेसिक इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, आप नोट कीजिएगा। फिर इस पे अपन कुछ क्वेश्चनों पर देखते हैं भाई। नोट कर लिया होगा भाई। देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। अगर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन इस रूप में आ गया भाई, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे नंबर दे दिया 3 हो तो x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान पूछ लिया जाएगा। और x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या बताई थी भाई कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, पहले n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। और ये मान ज्ञात करना अपन यहाँ पर बता देते हैं भाई, संख्या कितना दे रखा है, n का मान 3, कि n की पावर 3 माइनस 3n। n का मान 3 दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3 की पावर 3 माइनस 3 गुना 3। 3 की पावर 3 कितना होता है भाई, 27 होता है। माइनस 9, 27 में से 9 गया तो 18। यहाँ पर लिखेंगे अपन 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 324।
-2 करेंगे कितना आएगा भाई 322, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। नोट करना भाई, सभी को समझ में आया होगा। नोट कर लिया होगा भाई। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करके दिखाएंगे, कमेंट में बताएंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए 4 हो, और अगला आपसे पूछ ले x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछ ले जाए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई दिया हुआ मिले कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या बताई थी अपन ने कि देखना n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर -2 करेंगे। पहले ये वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, n की पावर 3 माइनस 3n, n का मान कितना देर का है 4, यहाँ पर लिखेंगे अपन 4 की पावर 3 माइनस 3 गुना 4, 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64, -12 बराबर कितना आ गया 52। यहाँ पर अपन लिखेंगे 52 का स्क्वायर -2, 52 का स्क्वायर -2। अब मैक्सिमम स्टूडेंटों को इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर याद नहीं होता होगा, तो देखो इसका स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन एक बार तो अपन इसको डायरेक्टली लिखते हैं कि 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704, -2 करेंगे तो कितना आएगा 2702, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा भाई। एक बार फिर से देखना क्वेश्चन क्या था अपना कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, यहाँ पर नंबर दे रखा है 4 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान, और इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर -2। ये मान ज्ञात करने का अपन ने यहाँ पर बता दिया कि n की पावर 3 माइनस 3n, n का मान कितना देर का है 4, 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64, -3 गुना 4 12, 64 में से 12 गया 52। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 52 का स्क्वायर -2 बराबर अपने पास आंसर आएगा, 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704। अब 2704 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आंसर 2702। अब देखना कुछ स्क्वायर बता देते हैं आपको पहले, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 से 100 तक की बात करेंगे, ज्यादा की नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 में 100 तक मैक्सिमम होगा अपने पास। तो देखना अपन बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं बीच के अंदर स्क्वायर का। एक से 100 तक के वर्ग, इसमें मैं पहला पॉइंट लेता हूं कि संख्या के अंत में 5 हो तो, संख्या के अंत में 5 हो तो, जैसे एग्जांपल लेता हूं भाई, 95 का स्क्वायर करना है अपन को, मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए अपन को 55 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए अपन को किसका करना है 35 का स्क्वायर करना है। मेरा नियम क्या है भाई, 1 से 100 तक के वर्ग देख रहे हैं अपन, पहले पॉइंट है संख्या के अंत में 5 हो तो, भाई संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखना जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं 95, 55, 45, 35, सभी के अंत में कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो अपन इस 5 को कैंसिल आउट करेंगे, सभी गौर से देखना भाई, 5 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 की जगह 25 लिखेंगे। लिख दिया भाई 25, 5 को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर शेष कितना नंबर बचा भाई 9, 9 के जस्ट आगे कितना आता है भाई 10, 10 को 9 से गुना किया कितना आएगा 90, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर शेष कितना नंबर बचा भाई, भाई यहाँ पर देखना एक बार फिर से बता रहा हूँ, 95 का स्क्वायर कर रहे हैं, संख्या के अंत में कितना होना चाहिए 5, 5 को कैंसिल आउट किया 25, शेष क्या बचा 9, 9 के जस्ट आगे कितना आता है 10, 10 को 9 से गुना किया कितना आएगा 90, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर शेष कितना बचा भाई 4, 4 के जस्ट आगे कितना आता है 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 20, ये लो इसका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर शेष कितना बचा भाई 5, 5 के जस्ट आगे कितना आता है भाई 6, 6 गुना 5 करेंगे कितना आएगा भाई 30, ये लो आंसर आ गया इसका।
सेम इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, अपने पास नंबर कितना बचा शेष 3, 3 के आगे कितना आता है 4, 4 गुना 3 12। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो कि मैंने कहा कि अपन 1 से 100 तक स्क्वायर देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कि अपने पास x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करने के लिए कुछ स्क्वायर अपन को स्पीडली याद रखने पड़ेंगे, और उनको स्पीड से निकालने के लिए अपन अपना तरीका बता रहे हैं आपको। पहला तरीका है, अपने संख्या के अंत में 5 हो तो, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 95, 45, 55, 35। 5 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 की जगह कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, लिख दिया भाई। अब यहाँ पर शेष कितना बचा 9, 9 के जस्ट आगे कितना आता है 10, 10 को 9 से गुना करेंगे 90, 90 25 ये आ गया 95 का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर शेष क्या बचा 4, 4 के जस्ट आगे कितना आता है 5, 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 20, 25 ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर शेष कितना बचा भाई 5, 5 के जस्ट आगे कितना आता है 6, 6 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 30, 25 ये आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे भाई। अब ये हो गया आपको कि सर सभी संख्याओं के अंत में क्या नहीं आता भाई 5 नहीं आता, भाई सभी संख्याओं के अंत में 5 नहीं आता है, तो अपन बाकी संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप 5 वाला। मैंने कहा भाई सभी संख्याओं के अंत में अपने पास 5 नहीं आता। अगर दूसरा अपन पॉइंट लें तो ये आएगा कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर, पचास के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से देखेंगे, देखना भाई 50 के आसपास 25 कम तक देखेंगे और 25 अधिक तक देखेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ध्यान देना अपना एक ही मेथड रहेगा लॉलीपॉप मेथड, कि जैसे 46 का स्क्वायर करना है, 41 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 56 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए अपन को 59 का स्क्वायर करना है। 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखना इसका लॉलीपॉप मेथड क्या होता है। ये 50 के आसपास है कि नहीं है, 50 से कम है या अधिक है, कम है। कितना कम है भाई 4, 4 का स्क्वायर ही लिखेंगे। जितना कम हो उतना 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 21, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। एक बार फिर से देखना, मैंने क्या कहा 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे अपन, और 50 के आसपास 25 कम तक देख सकते हैं, 25 अधिक तक देख सकते हैं, और 25 तक के स्क्वायर अपन को याद रखने ही होंगे भाई। देखना ये 50 के आसपास है, 50 से कम है या अधिक है, कम है। कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर लिखा 16। जितना कम है उतना 25 में से घटाएंगे, 25 में से 4 गया तो 21, ये आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको देखते हैं भाई, ये 50 के आसपास है कि नहीं है, 50 से कम है या अधिक है, कम है। कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 81। जितना कम हो उतना 25 में से घटाएंगे, 25 में से 9 गया तो 16, ये इसका आंसर आ गया भाई। भाई ये 50 से कितना कम था 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। जितना कम है 50 से उतना 25 में से कम कर देंगे, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा 16, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से ये देखते हैं, ये भी 50 के आसपास है, 50 से कम है या अधिक है भाई, अधिक है। कितना अधिक है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। जितना अधिक है, पहले में कम था तो 25 में से कम कर रहे थे, अब ये अधिक है तो अपन क्या करेंगे अधिक में जोड़ देंगे, तो 25 प्लस 6 31, ये इसका आंसर आ गया। अब यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर 50 से कम है, जितना कम है उस संख्या का स्क्वायर करेंगे पहले, और जितना कम है उतना अपन किस में से घटाएंगे 25 में से। सेम इसी प्रकार से 50 से अधिक होने पर क्या करेंगे, जितना अधिक है उसका स्क्वायर लिखेंगे, और कम होने पर अगर घटा रहे थे तो अधिक होने पर अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखना एक एग्जाम्पल हो लेते हैं 59, ये 50 से कम है या अधिक है भाई, अधिक है। कितना अधिक है 9, 9 का स्क्वायर 81। जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ेंगे, 25 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा भाई 34, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया होगा। अब आप कहोगे सर 25 कम तक देखना है, तो कुछ एग्जाम्पल और लूंगा मैं सेम इसी प्रकार से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा ये। देखना भाई एग्जाम्पल और लेते हैं,
जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 49 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 52 का, जस्ट पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में अपने पास 52 प्राप्त हुआ था और 52 का स्क्वायर किस तरीके से कर रहे थे वो चीज देखना भाई यहाँ पर। मान लीजिए मेरे को 47 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 51 का स्क्वायर करना है। 4 एग्जाम्पल फिर से ले लिए अपन ने। पहला एग्जाम्पल है 49, 50 के आसपास है कि नहीं है? 50 के आसपास, कम है या अधिक? कम है। कितना कम है? 1। 1 का स्क्वायर 1। पहले वाले एग्जाम्पल में अपने पास 4 कम था, 5 कम था, 6 कम था, या 6 अधिक था, या 9 अधिक था। तो 9 का स्क्वायर कर रहे थे, 2 अंकों में संख्या प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर 1 कम है, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही अंक में संख्या प्राप्त हो रही। अगर आपके पास ऐसा आए कि जिस संख्या का स्क्वायर करे और 1 अंक में वर्ग प्राप्त हो, तो उससे पहले 0 लिख दो। जितना कम है उतना 25 में से घटा दो। 25 में से घटाएंगे कितना भाई? 1, क्योंकि ये 50 से कितना कम है? 1। 25 में से 1 कम गया तो 24, 0, 1, ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से 52 को देखेंगे अपन। 52 भी 50 के आसपास है कि नहीं है? 50 से कम है या अधिक है भाई? अधिक है। कितना अधिक है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इससे पहले क्या लिखेंगे? 0। जितना अधिक हो, कम होने पर घटा रहे थे तो अधिक होने पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। ये लो, इसका आंसर आ गया भाई। सेम इसी प्रकार से अपन किसका देखेंगे? 47 का। ये 50 के आसपास है कि नहीं है? 50 से कम है। कितना कम है भाई? 3। 3 का स्क्वायर 9। इससे पहले 0 लिखोगे। जितना कम है उतना 25 में से घटाएंगे। 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 22। ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से 51 देखेंगे। ये 50 से कम है या अधिक है? अधिक है। कितना अधिक है भाई? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0, 1। जितना अधिक हो उतना जोड़ेंगे, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। अब एक चीज देखना भाई, एक बार फिर से मैंने आपको कहा कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर 25 कम तक 25 अधिक तक देखेंगे। 50 से जितना कम हो उस संख्या का स्क्वायर करेंगे अपन। उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, वो नोट कर देंगे। जितना अधिक हो उसको वर्ग करके नोट कर देंगे। कम होने पर 25 में से माइनस करेंगे और अधिक होने पर क्या करेंगे? 25 में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 25 में प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? अब आप कहोगे सर जैसे मान लीजिए 39 का करना हो, 38 का करना हो, 36 का करना हो, 62 का करना हो, मान लीजिए 68 का करना हो, इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए तो उनको कैसे करते हैं, तो उनके बारे में भी 4 एग्जाम्पल लेते हैं। 2 कम के लेंगे, 2 अधिक के लेंगे। जैसे मान लीजिए 61 का स्क्वायर करना है अपन को, 62 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए अपन को किसका स्क्वायर करना है? 38 का करना है, मान लीजिए 36 का स्क्वायर करना है। 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 25 कम 25 अधिक तक चलेंगे भाई। पचास से 25 कम और 25 अधिक तक अपन बात करेंगे। 4 एग्जाम्पल लिए। जैसे 50 से कितना अधिक है भाई? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 121। लास्ट के 2 अंक लिख दो, 21। जितना कम है उतना घटाएंगे, अधिक होने पर जोड़ेंगे। कितना अधिक है? 11। तो 25 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 36। और एक ये उधारी वाली 36 और 1 37, ये इसका स्क्वायर हो गया भाई आंसर। जितने समय में आप कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे, अगर इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो उतने समय में आप कैलकुलेटर से पहले भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। सेम इसी प्रकार से ये 50 से अधिक है। कितना अधिक है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 144। लास्ट के 2 अंक लिख दिए, 44। जितना अधिक है उतना जोड़ेंगे। 25 में अपन कितना जोड़ेंगे भाई? 12। 25 में 12 जोड़ेंगे 37। 37 और 1 ये उधारी वाली कितना हो गया भाई? 38। ये आ गया 38, 44 इसका आंसर। क्लियर? समझ में आया होगा? सेम इसी प्रकार से अपन यहां पर देखते हैं। 38 का स्क्वायर ये 50 के आसपास है कि नहीं है? 50 के आसपास है। कम है या अधिक? कम है। कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 144। लास्ट के 2 अंक लिख दो, 44। जितना कम है उतना 25 में से घटाएंगे, अधिक होने पर जोड़ेंगे, कम होने पर घटाएंगे। 25 में से 12 गया, कितना बचेगा भाई? 13।
13 और एक ये उधारी वाली कितना हो गया 14, ये इसका स्क्वायर हो गया भाई आंसर। सेम इसी प्रकार से 36 का स्क्वायर देखेंगे। 36 भी 50 के आसपास है। 50 से कम है या अधिक है भाई? कम है। कितना कम है? 14। 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर अपन 196, लास्ट के 2 अंक लिख दो 96। जितना कम हो उतना घटाएंगे, अधिक होने पर जोड़ेंगे, कम होने पर घटाएंगे। 25 में से 14 घटाया कितना बचेगा भाई? 11। और इस 11 में ये एक उधारी वाली जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। 1296। 36 का स्क्वायर हो गया भाई ये आंसर आ गया अपना। क्लियर? ये हो गए अपने 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। देखो 50 के आसपास जो भी संख्या होती है 25 कम तक देखेंगे, 25 अधिक तक देखेंगे। जितना कम है उस संख्या का स्क्वायर नोट करेंगे, कम होने पर 25 में से माइनस करेंगे, अधिक होने पर क्या करेंगे? 25 में प्लस कर देंगे। ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर ऐसा आए जिसका स्क्वायर एक ही अंक में हो तो उससे पहले जस्ट पहले जीरो लिख दे भाई। पहले जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में जीरो लिखने से जरूर फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिनका स्क्वायर 3 अंकों में आए तो लास्ट के 2 अंक लिख देंगे, एक उधारी रख लेंगे। ये हो गया अपने पास 75 तक के स्क्वायर। अब अपने पास मान लो 76 आ गया, 88 आ गया, 81 आ गया, 96 आ गया। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट सी होता है भाई। तीसरा पॉइंट सी कौन सा होता है? 100 के आस पास वाली संख्याओं का वर्ग। 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग देखेंगे अपन। अब देखना भाई, नियम तो अपना वही रहेगा सब में, बस केवल और केवल अपनी इतने यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी अलग देखेंगे, वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, 96 का स्क्वायर करना है, 91 का करना है, 107 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है, सेम इसी प्रकार से 123 का स्क्वायर करना है। 5 एग्जाम्पल ले ली भाई। जैसे 96 का स्क्वायर 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग करेंगे अपन। जैसे एग्जाम्पल लिए मैंने 96, 91, 107, 103, 123। 100 के आसपास 25 कम 25 अधिक तक देख सकते हैं अपन। ठीक है। तो देखना पहला एग्जाम्पल है अपना 96 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे भाई। ये 100 के आसपास है कि नहीं है? 96 आप बोलोगे, बोले सर 100 के आसपास है। कम है या अधिक है? आप बताओगे सर कम है। कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर 16। जितना कम उतना इसमें से माइनस कर दो। 96 में से 4 माइनस करेंगे 92। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा भाई। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना अपन को भाई। 100 के आसपास 96 है, कोई जरूरी नहीं 96 हो, अपने पास एग्जाम्पल है 96। ये 100 के आसपास है कि नहीं है? 100 के आसपास। आप बोलोगे सर 100 के आसपास है। मैं बोलूंगा आपको कम है या अधिक है? आप बताओगे सर बोले कम है। मैं पूछूंगा कितना कम है तो आप बताओगे 4। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 4 का स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे 16। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 16, तो आप बोलोगे सर लिख दिया 16। फिर देखना, मैं कहूंगा आपको कि जितना कम हो 100 से दी गई संख्या में से घटा दो। तो दी गई संख्या कितनी है? 96। 96 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा? 92। और ये आपका आ गया आंसर। अब आप बोलोगे, बोले सर वास्तव में बहुत ही जीवे में आंसर आ रहा है। सेम इसी प्रकार से ये कितना कम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 91 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर मैं कहूंगा आपको कि जितना कम हो दी गई संख्या में से माइनस करना भाई। जितना कम है अपन को दी गई संख्या में से माइनस। अब मैं आपको कहूंगा 91 में से 9 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 82 आएगा। तो 82 यहाँ पर नोट कर देंगे। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये 100 के आसपास है कि नहीं है? तो आप बोलोगे भाई सर 100 के आसपास है। मैं आपसे पूछूंगा ये कम है या अधिक है? तो आप बताओगे सर ये 100 से अधिक है। मैं पूछूंगा आपसे कितना अधिक है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जितना कम हो उतना घटाते हैं, जितना अधिक होता है उतना जोड़ देते हैं।
तो ये 100 से कितना अधिक है? 7। 7 इसमें जोड़ेंगे, 107 में 7 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 114। ये इसका आंसर आ गया भाई। सेम इसी प्रकार से मैं आपसे यहां पर पूछूंगा भाई कि ये 100 के आसपास है या नहीं है। आप कहोगे सर 100 के आसपास है। कम है या अधिक है? तो आप बोलोगे सर ये अधिक है। मैं कहूंगा कितना अधिक है? आप बताओगे सर 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब देखो यहाँ पर अपने को एक अंक में स्क्वायर प्राप्त हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे कौन कौन सी आएगी, 1 2 3, इनके स्क्वायर के जस्ट पहले जीरो लिख दो, क्योंकि दो अंकों में संख्या लिखनी होती है, जीरो लिख दिया भाई। अब मैं आपसे पूछूंगा ये अधिक था या कम था? आप कहोगे अधिक। कितना अधिक था? 3। 3 इसमें जोड़ दो भाई, 103 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 106। 09 आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से 123 के बारे में बात करेंगे। ये भी 100 के आसपास है। 100 से कम है या अधिक है? भाई ये 100 से कम है या अधिक है? आप कहोगे सर 100 से अधिक है। कितना अधिक है मैं आपसे पूछूंगा? 23। 23 का स्क्वायर मैक्सिमम बंदों को याद नहीं होगा, लेकिन 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसका स्क्वायर 3 अंकों में आ जाए तो लास्ट के 2 अंक अपन लिखते हैं, लास्ट के 2 अंक 29। ये लिख दिया भाई 29। जितना अधिक है उतना इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना होगा? 146। यहाँ पर उधारी कितनी बची? 5। 146 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 151। 29 ये इसका स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे अपन इसके बारे में। मेरी चीज क्या है एक बार फिर से देखना। 1 से 100 तक के वर्ग, पहला पॉइंट है अपने पास। किस है? सॉरी, पहला पॉइंट अपन ने बता दिया। एक बार फिर से देखना, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग देख रहे थे अपन। 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग में पहला लिखा एग्जाम्पल 96, फिर लिखा 91। तो पहले 96 के बारे में चर्चा कर। मैं आपसे पूछूंगा कि 96 100 के आसपास है या नहीं है, तो आप बताओगे सर 100 के आसपास है। मैं आपसे पूछूंगा ये कम है या अधिक है, तो आप बताओगे कम है। मैं पूछूंगा आपसे कि कितना कम है भाई, ये 100 के आसपास है तो कितना कम है, तो आप कहोगे कि 4 कम है। 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दो 16। जितना कम है दी गई संख्या में से घटा दो, अधिक होने पर जोड़ेंगे, कम होने पर घटाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर ले एक बार। देखना भैया आगे देखते हैं। ये 100 तक के स्क्वायर बता दिए अपन ने। अपन बात क्या कर रहे थे बीजगणित के अंदर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कहा था अभी आपसे एक एग्जांपल लिया कि x प्लस 1/x बराबर 4 दे दिया जाए, और अगला आपसे पूछ ले कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो मैंने कहा था इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने पास अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी भाई इसका मान ज्ञात करने के लिए? n की पावर 3 माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। ये प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी? अपन पहले किसका मान ज्ञात करेंगे भाई? n की पावर 3 माइनस 3n का मान ज्ञात करेंगे, और वो मान मैं यहां पर निकाल कर बता रहा हूं भाई। n की पावर 3 माइनस 3n, n का मान कितना देर का भाई? 4। यहां पर लिखेंगे अपन 4 की पावर 3 माइनस 3 गुना 4। 4 की पावर 3 का मतलब यहां पर बता देता हूं भाई, 4 गुना 4 गुना 4 होता है, और 4 को 4 से गुना किया, सॉरी 4 को 4 से गुना किया 16। 16 को 4 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा? 64। तो आप बताओगे सर 64 होता है। वेरी गुड। माइनस, मैं आपसे पूछूंगा 3 गुना 4 कितना होता है, तो आप बताओगे सर 12 होता है। वेरी गुड। 64 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 52 आएगा। तो ये लिख दिया यहाँ पर 52। यहाँ पर क्या करेंगे? 52 का स्क्वायर माइनस 2। 52 का स्क्वायर अभी जस्ट पहले आपको निकालना सिखाया किस प्रकार से। ये 50 के आसपास है। 50 से कम है या अधिक है भाई? आप बोलोगे सर ये अधिक है। मैं आपसे पूछूंगा कितना अधिक है? आप बताओगे 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे भाई 0 4। ये 0 क्यों लिखा? क्योंकि सर 2 का स्क्वायर एक ही अंक में प्राप्त हो रहा है।
और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि वही जो भी जिस भी संख्या का स्क्वायर एक अंक में प्राप्त हो उससे पहले जीरो, इसके बाद में अगर मैं जीरो लिखूंगा तो 40 बन जाएगा, लेकिन इससे पहले जीरो लिख रहा हूं तो ये जीरो चार ही रहेगा। जितना अधिक है उतना अपन क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 25 में जोड़ दो, वेरी गुड, ये जोड़ देते हैं भाई। 25 में कितना जोड़ेंगे, कितना अधिक था, दो, दो जोड़ेंगे कितना आएगा 27, वेरी गुड। माइनस कितना करेंगे, दो, तो कितना आ जाएगा आंसर 2702, ये इसका एग्जैक्ट आंसर प्राप्त हो गया भाई। अब अपन आगे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आप लोग करके दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। मान लीजिए एग्जांपल आ गया आपके पास, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा भाई। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा था भाई अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना हो तो प्रॉपर्टी क्या होती है, n की पावर 3 माइनस 3 गुना n का पावर 2 माइनस 2। यार मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी लिखने के पश्चात आप इसका आंसर निकाल कर बताएंगे और कमेंट में बताएंगे, निकालो। निकालिए होगा, देखना भाई, मैं बता रहा हूँ। पहले अपन n की पावर 3 माइनस 3n ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ n की पावर 3 माइनस 3n। n का मान कितना देर का है, 5। यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना 5 भाई। क्या लिखा, n का मान कितना देर का है, 5। 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना n। 5 की पावर 3 कितना होता है भाई, 5 गुना 5 गुना 5। 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, बोले आप बताएंगे सर 25। फिर मैं आपसे पूछूंगा 25 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, आप बताओगे 125, वेरी गुड, यहाँ लिख देते हैं 125। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 5 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, आप बताओगे सर 15, वेरी गुड। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, बोले 110 आएगा, वेरी गुड। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, 110 लिखेंगे इसकी जगह। अब 110 का होल स्क्वायर माइनस 2, 110 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप बताओगे सर 121 माइनस 2 करेंगे तो आप बताओगे सर इसका माइनस 2 करने पर 12,098 प्राप्त होगा, और ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ये लो भाई, दैट क्लियर, नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए होगा नोट, चलो आगे देखते हैं। अब भाई कोई जरूरी थोड़ी है पावर 6 पूछे, अगर पावर 7 पूछ ले, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ मिल जाए x प्लस 1/x बराबर n दे दिया जाए, और अगला आपसे पूछे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। भाई x प्लस 1/x बराबर n हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, और इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अभी बता देते हैं, देखना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x, ऐसा लिख सकता हूं भाई। और कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर n दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ज्ञात करना हो, तो ये ज्ञात करने के लिए इधर बता देते हैं भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ज्ञात करने के लिए मैंने नियम क्या बताया था, n का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बताया था। x प्लस 1/x बराबर n दे रखा हो और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना हो अपन को, तो मैंने क्या बताया था, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बताया था, ये बताया था। वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस 2 का
स्क्वायर माइनस 2, आप कहोगे इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते, ले पेंसिल, गुना। सेम इसी प्रकार से मैंने आपको कल वाली क्लास में ये भी बताया था कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे रखा हो और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करने के लिए n की पावर 3 माइनस 3n बताया था। क्लियर भाई कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान पूछा जाए तो क्या करेंगे अपन, n की पावर 3 माइनस 3 गुणा n, तो यहाँ लिखेंगे अपन n की पावर 3 माइनस 3n माइनस x प्लस 1/x का मान चाहिए तो x प्लस 1/x का मान कितना देर का n, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर, एक बार नोट कर ले भाई। देखना भाई, एक एग्जांपल लेता हूँ इस पे। एग्जांपल है अपना कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात करना। कि x प्लस 1/x बराबर कितना देर का है भाई, 3 हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी इसका मान ज्ञात करने के लिए इसके टुकड़े क्या बताए थे भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x बताया था कि नहीं बताया था भाई, कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात करने के लिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुना x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x। यदि अपन को x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा हो और अपन को किसका मान चाहिए भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो मैंने पहले बताया था इसका डायरेक्टली मान नहीं ज्ञात करेंगे अपन, पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और इसका मान ज्ञात करने के लिए नियम होता है एन स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। एन का मान कितना देर का भाई, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7। अब अपन यहां से यहां तक डायरेक्ट आ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से। यहाँ पर नंबर कितना देर का, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, ये आ गया यहाँ पर 47। फिर अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और कल की क्लास में भी बताया था कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे रखा हो और आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान चाहिए तो नियम होता है n की पावर 3 माइनस 3n। n का मान कितना देर का है, 3, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 3 गुना 3। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है भाई, 27 माइनस 9 बराबर कितना आएगा भाई, 18, ये यहाँ लिखेंगे 18। माइनस एक्स प्लस 1/x का मान कितना देर का है, 3, ये रहा 3। 47 को 18 से गुणा करते हैं, 7 8 56 मतलब 846 आएगा। माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 843। ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर। नोट करना भाई। चलिए होगा भाई, कुछ बातें और बता देते हैं थोड़ी सी, बाकी कल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ बातें मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, देखना। उसके पश्चात अपन जो नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रा का, उसके बारे में अपन बात करेंगे, बीजगणित के बारे में। देखो मैंने आपको इस तरीके से भी बता रखे कि माइनस में हो x माइनस 1/x बराबर n दे दिया जाए
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो इसका नियम क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 2। यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर मान लीजिए इस रूप में दिया हुआ मिल जाए कि x माइनस 1/x बराबर n हो और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान पूछा जाए, तो यहाँ पर देखना भाई n की पावर 3 प्लस 3n। अगर ये इस तरीके से दिया हुआ मिल जाए कि x माइनस 1/x बराबर n हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए नियम क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर n दे दिया जाए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान, तो इसके लिए नियम क्या होता है, n की पावर 3 प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। इनके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट पार्ट अपन बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय माइंड, विजय माइंड।